क्लास में गुणा करने का आसान तरीका बताऊंगा। 2 अंकों को गुणा चुटकियों में आंसर निकलेगा। आइए इस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको हम दे देंगे 32 गुणे 38 करना है। क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर देखिए 8 गुणे का 16 3 चौके 12, 12 से 16 करेक्ट आंसर हो गया। आपको थोड़ा सा दिक्कत लगा होगा, ऐसे ही आप निकालेंगे। इस क्लास को पूरा देखिए और बिना देखे यकीन नहीं करेंगे कि हाँ तो इस क्लास में थोड़ा दम था। देखिए इस क्लास को पूरा आप वादा करो कि इस क्लास को पूरा देखेंगे, हम पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक क्लास ऐसा है कि डायरेक्ट आंसर निकालोगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम दे देंगे 42 गुणे 48। दोस्तों आपको क्या करना है, देखो अब गुणा करेंगे। देखिए थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए। इकाई अंक का सम 10 होना चाहिए, दहाई अंक से होना चाहिए। मतलब सम 10, मतलब 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10। और देखिए दहाई अंक कितना है, सेम है कि नहीं है, बस यही तो आपको करना था। ठीक है, यहाँ पर थोड़े की समझने का प्रयास कीजिए। और देखिए 8 में 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16। और देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 का अगली संख्या 5 गुणा 7 से 20, 20 16 करेक्ट आंसर। आगे देखिए हमने कह दिया 37 गुणे 33, इसे गुणा करना है। दोस्तों क्या करेंगे, 3 में 7 को गुणा 21 हो जाएगा। और देखिए 3 के अगली संख्या 4 से गुणा करें, 3 चौके 12, 12 से 21। हमने कह दिया कि 47 में 43 को गुणा करें। क्या है दोस्तों, आपको 7 में 3 को गुणा करना है 21 हो जाएगा। और देखिए 4 का अगली संख्या 5 से गुणा, 4 बचे कितना 20 21। अब हम तुम लोगों को बोलेंगे थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए गुणा करने का ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि डायरेक्ट आंसर निकालोगे। देखिए यहाँ पर जैसे हमने कह दिया 53 गुणे 57। देखिए यहाँ पर गुणा करने का तरीका 7 में 3 को गुणा 31 हो जाएगा। और देखिए 5 की अगली संख्या 6 से गुणा करो, 5 का 30 करेक्ट आंसर। अगर हमने बोल दिया 52 गुणे 58, ये गुणा करना तो क्या करेंगे, देखिए 8 में 2 को गुणा और कितना हुआ 16। और देखिए 5 की अगली संख्या 6 से गुणा करो, 6 में कितना हुआ 30 करेक्ट आंसर। अगला हम बोलेंगे प्यारे बच्चों कि 54 में 56 का गुणा करना है। कोई दिक्कत नहीं है, गुणा डायरेक्ट होगा, गुणा डायरेक्ट होगा। आपको थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए इकाई अंक का सम 10 हो और दहाई अंक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर निकालते हैं और निकालने का तरीका तो आप भी सीख गए होंगे। देखिए 6 में 4 को गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। और देखिए 5 के अगली संख्या 6 से गुणा करेंगे, 5 का 20 24 करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हमारे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दे देंगे 84 गुणे 86। देखिए दोस्तों 6 में 4 को गुणा 24 हो जाएगा। और देखिए 8 के अगली संख्या 10 गुणा 8 में कितना 72 24 करेक्ट आंसर। अगर हम बोल देंगे 83 गुणे 87 गुणा करना है दोस्तों, क्या करेंगे 7 में 3 को गुणा 21 होगा। और देखिए 8 की अगली संख्या 9 से गुणा 8 में 72 से 21 करेक्ट आंसर। अगर दोस्तों हम कह देंगे 93 में 97 का गुणा, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 7 में 3 को गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। और देखिए 9 की अगली संख्या 10 से गुणा 10 में 21 करेक्ट आंसर। और देखिए हमने बोल दिया कि 94 गुणे 96 गुणा करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की प्रयास कीजिए। अरे 6 में 4 को गुणा 24 हो जाएगा। और देखिए 9 की अगली संख्या 10 से गुणा, तो 10 9 कितना आ जाएगा 90 24 करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, और तुम लोग शांत रहोगे तो कैसे काम चलेगा दोस्तों, ये तो डायरेक्ट निकालने का नहीं होंगे। इकाई अंक यहाँ पर सुनिए, इकाई अंक का सम 10 होनी चाहिए और दहाई अंक सेम होनी चाहिए। इस कंडीशन में डायरेक्ट आंसर निकालिए। कोई भी 2 अंकों का गुणा हो डायरेक्ट आंसर निकालो, बस इकाई और दहाई। अगर तुम लोगों को मन में आ रहा होगा इकाई दहाई से गुना होगा तब वो निकाल सकते। आओ पूरा बताते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया 83 गुणे 24, इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है तो कैसे निकालेगा, इसका भी डायरेक्ट आंसर निकलेगा। टेंशन मत करो, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। निकालो 83 में कितना का 24 गुणा करना है, उसमें यहाँ पर क्या करना है एक ही लाइन में निकालेंगे, टेंशन मत लेना। 3 में 4 को गुणा करेंगे कितना होगा 12, हासिल कितना बचा 1। अब यहाँ पर देखिए इस सूत्र के आधार पर बनाएंगे, इसी सूत्र के आधार पर मतलब सामने सामने गुणा फिर तिक्की का, इसी तिक्की के आधार पर जोड़ देंगे फिर वाली सामने सामने, मतलब 3 चौके 12 के 2 हासिल बचा 1। अब देखो 8 में 4 को गुणा तो कितना होगा 32 प्लस, और देखिए 3 गुणा कितना होगा 6, 32 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 32 में 6 जोड़ेंगे 38, 38 में 1 जोड़ेंगे 39, हासिल कितना बचा 3। और देखो 8 में 16, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 16 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 19, 19 से बाहर निकलेंगे सर। मेरे दोस्तों आपको थोड़ा सा दिक्कत एक
इस सवाल को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ होगा आपको, क्योंकि अब पहली बार एक क्लास को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ 1 महीना मेरे क्लास के साथ में जुड़िए, आपका गुणा करने का तरीका मैं बदल दूँगा। क्योंकि आज से नहीं, मैं काफ़ी दिनों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ गुणा करने के ऐसे ही तरीका, ऐसे कंसेप्ट बताता हूँ कि डायरेक्ट गुणा का ही निकलता है। और आप भी जानते होंगे अगर मेरे साथ में पढ़े होंगे, क्योंकि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका ही अलग है। आपको देखिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि मेरा एक तो फेमस रहा, बच्चे इसे बहुत खुश होकर बनाते हैं, क्योंकि इस सवाल को मैं दे दूंगा ना, तो इस सवाल को डायरेक्ट आंसर बच्चे हमारे क्लास में निकाल देंगे। तुम भी निकाल दोगे। देखो 432 में से 1 कम करो, ठीक हो जाएगा 431, और इसी मतलब 999 में से 431 को घटाओ। देखो 9 में 4 घटे के ना बचेगा 5, 9 में 3 घटे के ना बचेगा 6, और 9 में 1 घटे के ना बचेगा 8। बस यही आंसर है। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं होगा डाउट। अभी हम तुमको देखिए 999 में अरे 867 का गुणा करना को तो नहीं कहना है, मतलब इसे 1 कम कर दो, ये हो जाएगा 866। इसे 866 को 999 में घटाइए, 9 में 8 घटे के ना बचेगा 1, 9 में 6 घटे के ना बचेगा 3, 9 में 6 घटे के ना बचेगा 3। ऐसे ही आंसर है। किसी बच्चों को कोई डाउट है पूछिए, क्या करना है। और मैं इस क्लास को थोड़ा सा लंबा करने का प्रयास नहीं करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस क्लास को पूरा ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं वास्तव में क्या हम पढ़ाना चाहते थे, आपको क्या पढ़ना चाहिए। आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। ऑल द बेस्ट।